नमस्कार दोस्तों। काफी समय बाद अब मैंने दोबारा आज सोचा कि आपको इस गाड़ी का 5 महीने का ओनरशिप रिव्यू दे दूं। तो बात ऐसी है, इसको जब मैं लेके आया था उस समय तो थोड़ी सी हार्श चलती थी, और उसके बाद फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा मतलब बेटर हो गई थी। फिर बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, देखिए, हीरो की मेरी ये पहली गाड़ी नहीं है। मैं 6-7 गाड़ियां पहले भी रख चुका हूँ हीरो की। तो इनकी जो फाइबर क्वालिटी होती है बहुत अच्छी नहीं होती है आमतौर पे, वैसे भी क्योंकि मैं करिश्मा आर पहली बार खरीदी थी तो वो भी वाइब्रेट ही करती रहती थी, उसका वाइजर वगैरह हर चीज वाइब्रेट ही करता था। वैसे ही सीबीजेड भी करती थी, वैसे करिश्मा के तीनों वर्जन भी करते थे। इनकी इग्नाइटर भी एक बार मैं रख चुका हूँ। तो मतलब इनकी लगभग जितनी भी गाड़ियां हैं फाइबर वाली जो है इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती हैं। मुझे लगा था एक्सट्रीम 250R इसका थोड़ा सा बेटर होगा, भाई फ्लैगशिप गाड़ी है इनकी। पर उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं था। दूसरा क्या है कि अब देखिए, एक एक्सीडेंट मेरा जब हुआ है तो सिर्फ उसने लेग गार्ड पे ही तो मतलब ठोकर मारी थी। उस लेग गार्ड की ठोकर से अब आप समझिए कि मेरा पहले तो चेचिस टेढ़ी हो गई, दूसरा मेरा रेडिएटर चला गया, तीसरा इंजन जो है पीछे की ओर सरक गया था। जबकि ठोकर जो लगी थी वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं लगी थी, वो लगी होगी बहुत ज्यादा 40 की स्पीड में। अब 40 की स्पीड के हिसाब से जितना उसमें नुकसान हुआ है, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हैंडल बार से लेके कार्बोरेटर, रेडिएटर आपका हो गया, लेग गार्ड हो गया, हैंडल हो गया, साइड काउल हो गया, ये सब टूट गया था। और साइड में जो रिजर्वायर होता है कूलेंट का वो भी चला गया था। तो मतलब इन सब से मतलब बचने के लिए फिर उनके लिए प्रॉपर उनका जैसे क्रैश गार्ड जो बड़े बड़े आते हैं वो लगवाना पड़ेगा। बाकी क्या है, मतलब बिल्ड क्वालिटी वीक है, कोई ना कोई जो फाइबर है इनका वाइब्रेट ही करता रहता है। लेकिन अगर ये देखो कि गाड़ी बहुत बुरी है तो ऐसा नहीं है। देखिए, जिस बजट में ये गाड़ी दे रहे हैं वो गाड़ी मतलब उस बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। माइलेज इसका मुझे करीबन 28 से 30 का मिल रहा है सिटी के अंदर। और हाईवे पे मैं अभी तक दोबारा जा नहीं पाया हूँ, क्योंकि 1 महीना तो मेरा गाड़ी बनने में ही लग गया। तो मैं उधर गया नहीं, लेकिन ये मुझे पता है हाईवे पे 35 से 40 के बीच में माइलेज आता है अगर आप 80-90 चलो तो। बाकी मुझे क्या क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही है मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे महसूस होती है, जैसे एज अ फैमिली मैन, अब मेरे फादर इस पे आसानी से नहीं बैठ पाते हैं, उनको उलझन होती है क्योंकि सीट काफी पीछे से ऊंची है। और एक्चुअल में ऊंची है, लगता नहीं है, वो है भी ऊंची। उनको निंजा ज्यादा बेटर लगती है इसकी तुलना में। अब आप उससे ही अंदाजा लगा लो कि निंजा 650 में बैठना उनको आसान लगता है इस पे बैठने की बजाय। अच्छा, पापा कोई नहीं, मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम होती है, जबकि इसकी सीट की लेंथ ज्यादा है। लेंथ देख के ही मैंने खरीदी थी, लेकिन क्या है कि ऊंचाई इतनी ज्यादा है उसकी वजह से मेरे वाइफ को भी बैठने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी बैठने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा क्या है कि इस गाड़ी में जैसे आपको कोई सामान लेके आना है, जैसे बाई चांस अपने ये मतलब आम आदमी को राइडिंग ही नहीं करनी होती और भी चीजें करनी होती हैं। अगर मान लो आप राइडिंग को भी ले लो, टूरिंग को ले लो, टूरिंग में क्या है कि बगैर कोई चीज लगवाए आप इसके टंकी तक पे कोई चीज रख नहीं सकते हो, क्योंकि टंकी तो पूरा पूरा फाइबर का पार्ट, खाली खोल है उसके ऊपर। उसके अंदर छोटा सा टंकी है, वो भी प्लास्टिक का है। तो मतलब इसके खोल के ऊपर कुछ रखोगे तो टूट जाएगा, ये बहुत मजबूत नहीं होता है। और ना ही उसके अंदर कोई सपोर्ट है बहुत बड़ा। मुझे लगता है इसका इस गाड़ी का एक ड्रॉबैक इसकी टंकी है। अगर इन लोहे के टंकी देते तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहती, क्योंकि कम से कम टंकी पे तो आप कुछ रख सकते हो। और टंकी का एक और ड्रॉबैक है कि ये टंकी जो है इतना ज्यादा सटी रहती है राइडर से कि अगर आपने जरा जल्दी में एकदम से ब्रेक मार दिया या पीछे कोई पिलियन आपके बैठा है और आपने सडन ब्रेक मार दिया तो उससे भी आपके टेस्टिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है।
कि ऐसा इन्होंने बना रखा है, मतलब जरूरत से ज्यादा ऊंची है टंकी। ये मतलब आप देखिए, लुक एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी को ले लीजिए, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। दूसरा क्या है कि टंकी सिर्फ 11.5 लीटर की टंकी है। तो जैसे मैं फुल से फुल कराता हूँ, तो इस पे क्या होता है कि जब ट्रिप एफ वाला सिस्टम इसमें नहीं है, पर जब वो फ्यूल साइन आने लगता है तब भी इसके अंदर 2-2.5 लीटर पेट्रोल बचता है। तो मतलब जब भी मैं भरवाता हूँ तो ऐसे 230 240 के आसपास ही भरवाता हूँ, तो 7-8 लीटर पेट्रोल इसमें आता है। अदरवाइज वो 2-2.5 लीटर जो भी एक्स्ट्रा रहता है वो तो आप एफआई बाइक रखते हो तो आपको उतना मैनेज करके ही रखना पड़ेगा, उस क्योंकि उसको भी यूज कर लोगे तो फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब उस हिसाब से जो रेंज है, रेंज कम है इस गाड़ी की। बाकी परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे लोगों को इंजन में कुछ नॉइज वगैरह आ रही थी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई नॉइज वगैरह इंजन से रिलेटेड अभी तक कोई परेशानी नहीं आई है। बाकी जो लड़के वगैरह बहुत ज्यादा एक्सलरेट करते हैं गाड़ी को, एकदम उसको 0 to 100, 0 to टॉप स्पीड ऐसे भगाते हैं, रफली यूज करते हैं। तो देखिए, रफली अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी इंजन को, तो उसमें थोड़ा बहुत तो देखो, अब आरपीएम रेस होगा तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपको ट्रैपेट भी ढीले होंगे ही होंगे, तो आपको टाइट कराने पड़ेंगे। तो ये चीजें मेरे साथ नहीं आ रही, क्योंकि मैं बहुत प्यार से राइड करता हूँ। ऐसा नहीं, मैं भी भगाता हूँ। आप अगर इसको देख रहे हो वीडियो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको दिख रहा होगा कि मैं भद्दर सिटी में चल रहा हूँ, अदरवाइज फिर भी मैं 60-70 जा रहा हूँ। तो मैं चलाता ऐसे ही हूँ, मुझे अगर जगह मिल जाती मैं 100 भी चलाता हूँ। पर एक बात बता रहा हूँ कि रफ नहीं चलाता हूँ, ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाता हूँ। तो ये चीज मतलब इंजन वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। अब आता है कंफर्ट की बात। अब कंफर्ट क्या है कि जो मेरा हाइट है 5'6", मेरा पाँव तो पहुंच जाता है। पर जैसे क्या होता है, कहीं ऊंचा खाली वाली रोड होती है जहाँ पे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा मतलब ऊंचा है, ऐसी जगहों पे वहां पे टिपटो में भी आपको जो है हाइट इसकी ज्यादा लगेगी। उसके लिए तो मैंने एक मॉड करा रखा है, उससे मेरी पाँव की पहुंचने की समस्या खत्म हो गई है। पर जो इसका हैंडल है, हैंडल एकदम देखोगे तो एकदम सीधा सीधा हैंडल है। तो क्या इस हैंडल को हम लोग कोई एडजस्टमेंट करके पीछे की तरफ नहीं ला सकते हैं? क्योंकि गोल है, मतलब सीधा ही सीधा हैंडल है। बाकी गाड़ियों में थोड़ा मुड़ा रहता है ना, तो उसको आप अपनी तरफ थोड़ा कर सकते हो। तो मतलब क्या है कि इन्होंने ये जो बना के रखा है, ये जो हैंडल को पकड़ने वाला जो चीज है, इसमें मैंने एक बार वो डोमिनार का मंगाया था, हैंडल बार राइजर, वो भी लगाने की कोशिश करी थी, पर इसका नट और उसका नट मैच नहीं किया था, इसकी वजह से मुझे वापस करना पड़ा, वो मॉड फेल हो गया, इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं डाला था। तो इसका हैंडल भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, एज ए स्ट्रीट फाइटर वाला जो है एक मोड रहता है। देखो, बहुत अनकंफर्टेबल भी नहीं है, पर हाँ, आप ये कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये नहीं है। सीट ओवरऑल ठीक ठाक है, पर पिलियन के लिए एकदम बकवास सीट है। मतलब जहां प्रैक्टिकलिटी की बात आती है इस गाड़ी में कि आप इस गाड़ी से क्या करोगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो खाली यही थोड़ी ना है कि आपने निकाला और रोड पे चले गए और चले आए, ऐसा तो होता नहीं है। गाड़ी ली है, गाड़ी से कुछ काम भी किए जाते हैं, जरूरी काम होते हैं, किसी को पीछे बैठाना होता है, कोई सामान भी लेके आना होता है। कई बार लोग गाड़ी से ही बहुत सारे अपने काम कर लेते हैं। जैसे हिमालयन थी, तो हिमालयन में मुझे कभी टेंशन ही नहीं होती थी। तो कई बार मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, तो मैं 50-50 किलो खाद की बोरी में लाद के ले जाता था उससे। मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें इतनी जगह बांधने के लिए और सीट भी बड़ी थी, और तो मतलब उसमें सोचना नहीं पड़ता था। पर इसमें तो मुझे, अगर मैं सब्जी भी खरीदता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं रखूंगा कहाँ पे। ये फैक्टर, मतलब प्रैक्टिकलिटी को लेके फैक्टर इस गाड़ी में खराब है। मीटर कंसोल कुल मिला के ठीक है, जैसे किसी का कॉल आता है पता चल जाता है, ये अच्छी चीज है और अच्छा फीचर है, हीरो की तरफ से मुझे अच्छा लगा।
वो ठीक है। हेडलाइट भी लोग बुराई करते हैं पर मुझे नहीं यार कोई खराबी लगती है हेडलाइट इसकी। ओवरऑल ठीक है, सिटी पर्पस में अगर आपको यूज करना है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाईवे में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते जैसे रेनी सीजन वाला हाईवे होता है, वहां पे आपको रोड का रिफ्लेक्शन नहीं मिल पाता, ऐसे में थोड़ा सा कम लगता है। पर मुझे इतना ज्यादा कोई कमजोर नहीं लगता है इसका। लाइट हेडलाइट ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है कि 250 सीसी की गाड़ी हो के 160 तक चली जाती है, और इसको बाकी कोई अदर 250 सीसी की बाइक कंपटीशन नहीं दे पा रही है। एक तो प्राइस की बात है, दूसरा मतलब पावर की भी बात है। 25 bhp 30 bhp 25 Nm, तो उस हिसाब से पावर बहुत अच्छा है इसमें। और टायर की बात करें तो टायर मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्होंने टायर में कंजूसी करी है। और ये वेट सरफेस पे तो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, और नॉर्मल ग्रेवल वाली जो सरफेस होती है उस पे भी ये फेल हो जाता है टायर। तो फ्यूचर में अगर मुझे, वैसे तो मैं गाड़ी को ओलेक्स पर डाल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं फैमिली मैन हूँ, और मेरे जो पर्पस ही अगर हल नहीं होंगे तो मैं गाड़ी रख के क्या करूंगा। अब मुझे किसी को ले जाना है, कहीं लेके जाना है, काम करने हैं, तो अगर मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं गाड़ी रख के क्या करूंगा। तो ये मेरा पर्पस है गाड़ी को हटाने का। तो ये है मतलब कि कॉमन सेंस की बात है कि जो गाड़ी मेरे पूरी तरह से काम नहीं आ पा रही है, अब आप कहोगे इसको खरीदा ही क्यों अगर आप आपके काम नहीं आ पा रही है। तो देखो, जब मैं खरीदने गया था तो मैं दिमाग में था कि इसकी सीट थोड़ी ऊंची है, पर मेरे साथ वो लोग गए नहीं थे कि मैं बैठाल के प्रॉपर चेक करवा पाऊं कैसा है क्या है। वो थोड़ा अंदाजे में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई। तो जैसे कॉलेज स्टूडेंट वाले लड़के होते हैं, या आपको एक ऐसी साइड में बाइक रखनी है जिसको सिटी सिटी में चलाना हो, मौज मस्ती के लिए चलाना हो, रफ चलाना हो, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन अगर आपको इससे कोई भी काम करना हो, किसी पिलियन को ले जाना हो, कोई सामान लेके आना हो, ये गाड़ी उसके लिए नहीं है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, टायर की इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है। और अगर नई बिकती है तो मैं रखूंगा ही। तो टायर का जो ग्रिप है इसका बहुत अच्छा नहीं है। ब्रेकिंग भी मुझे कोई खास नहीं लगती। देखो, एबीएस जिन भी गाड़ियों में होता है ना, उनमें क्या होता है कि टायर खराब होगा तो जल्दी लॉक करने की बात आएगी, क्योंकि वो ट्रैक्शन छोड़ देता है ना, तो जल्दी लॉक होने की स्थिति आती है, तो वो एबीएस तुरंत वर्क करना शुरू कर देता है। तो आपकी ब्रेकिंग जो होती है उससे वीक हो जाती है। गाड़ी अगर तुरंत रुकने वाली होगी तो रुकेगी ही नहीं। तो क्या होता है, कई बार आपको शक होगा कि ब्रेक तो नहीं फेल हो गए, पर वो एबीएस की वजह से होता है, क्योंकि टायरों में ट्रैक्शन कम है, उस वजह से ब्रेक कम लगती है। तो ब्रेक भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि टायर खराब है। बाकी टैंक रेंज मुझे कम लगती है। और लुक वाइज तो ओवरऑल गाड़ी ठीक ही लगती है। और अगर आप मॉड की बात करो तो मैंने इसमें बस वही है, इरिडियम स्पार्क प्लग डलवाया है। और इसका और केटीएम ड्यूक 250 का मैंने जो एयर फिल्टर देखा है वो लगभग मुझे सेम ही लग रहा है। और अगर दोनों का सेम है ना तो मेरे ख्याल से उसका जो के एंड एन आता होगा वो इसमें जरूर फिट हो जाता होगा। अगर कोई एक्सट्रीम वाला राइडर देख रहा है तो प्लीज, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप ट्राई करके देख लेना। उसका ये लगने का पूरा चांस है, क्योंकि स्पार्क प्लग भी जो मैंने लगाया है वो ड्यूक 250 और 390 में वही लगता है। वो लग गया तो उसी से मुझे शक हो रहा था कि क्योंकि उसका भी एयर फिल्टर जैसा इसका लगता है वैसे उसका भी लगता है, तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वाला मामला है, तो हो सकता हो कि उसका एयर फिल्टर लग जाए। तो फ्यूचर में एक ये मॉड मैं करवा सकता हूँ। बाकी सीट अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, सीट को मुझे थोड़ा सा मॉड कराना है, क्रैश गार्ड आगे लगवाना है। और पीछे जो एक होता है ना कि टॉप रैक और साथ में सैडल स्टे, कोई अच्छी कंपनी का अगर मिल जाता है जिसमें कि प्रॉपर तरीके का हो, जिसमें पिलियन कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ में कोई चीज आप बांधना चाहो बांध सकते हो, ऐसा अगर मुझे मिल गया तो मैं वो भी लगवाऊंगा इसमें, गाड़ी रही तो। बाकी मैं हैंडल भी मॉडिफिकेशन करने के मूड में हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मैंने एक्सपल्स 200 का हैंडल लिया था, पर वो सीधे सीधे फिट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ छेद कराने पड़ेंगे।
तभी वो शायद फिट होगा। अभी भी वो आरिफ के पास पड़ा हुआ है और मैं अभी उसको लगवा नहीं पाया हूँ। बाकी फ्यूचर में इसके जो मिरर है, मिरर वैसे तो ओवरऑल ठीक है, पर मैं इसमें ड्यूक उसके जो आपका है डोमिनार वाले मिरर मुझे अच्छे लगते हैं। अगर फ्यूचर में कभी फिट कराऊंगा तो डोमिनार वाले कराऊंगा। तो ये सब कॉमन मॉडिफिकेशन मुझे लगता है इस गाड़ी में है। बाकी मेरी जो पर्पस हल करने वाली गाड़ी थी ना गाइस, वो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद थी वो एक्सपल्स। मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी एक्सपल्स 210। पर क्या था कि इन्होंने उसका इंजन गोड़ दिया है। इनको ये इंजन उसमें देना चाहिए। खाली मतलब क्या है कि उसको मैंने 4 बार टेस्ट राइड किया और चारों बार वो बिल्कुल मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि भाग रही है। एकदम मतलब जैसे कि नहीं, थ्रॉटल के हिसाब से रिस्पांस आना, वो चीज मुझे उस गाड़ी में दिखा नहीं। इस वजह से मैंने उस गाड़ी को स्किप कर दिया। जबकि वो प्रैक्टिकलिटी के मामले में लगभग इससे काफी बेटर है। तो काश अगर ये लोग वो इंजन इसमें दे देते तो मजा आ जाती। दूसरा क्या है, एक्सपल्स में अभी तक ट्यूबलेस टायर का कोई भी जुगाड़ नहीं आया है। और मैं ये हिमालयन में भोग चुका हूँ पहले, कई बार वो पंचर हुई है और कई बार मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। वो तो 200 किलो की थी, उसको तो पंचर होने के बाद कैरी करना ही मुश्किल होता था। पर एक्सपल्स थोड़ी हल्की है, पर मैं वो दोबारा बयाना नहीं लेना चाहता था। पर मैं लेने वही गाड़ी गया था, पर उसके इंजन की वजह से मैंने नहीं लिया, जिसकी वजह से मुझे ये सब कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ रहे हैं। तो ये है मेरा लगभग 5 महीने का समथिंग। मई में खरीदी थी तो अभी नवंबर चल रहा है। तो ये मेरा 5 महीने का इनिशियल एक्सपीरियंस है, रिव्यू है। जो आपको सही लगे तो, अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। कोई आपको सवाल अगर लगे कि इस किसी चीज को लेके, आप उससे पूछ सकते हो। मैं कमेंट में लगभग सभी का जवाब देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।